हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं संदीप चौधरी आप सभी लोगों का बैंकिंग एकेडमी के यूट्यूब चैनल स्टडी विद बैंकिंग एकेडमी में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आज हम बहुत ही अच्छे मुद्दे के ऊपर बात करने वाले हैं। अगर मैं बात करूं कि बैंकिंग एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट न्यूज़ जो रहने वाली है या फिर ऐसा कह सकते हैं 1 या 2 मार्क्स के आपके एग्जाम के अंदर ये चीज़ जो आने वाली है जिसके ऊपर मैं चर्चा करूँगा। तो जैसा कि आपके सामने दिखाई दे रहा है कि बैंकिंग न्यूज़ क्लोज्ड पेमेंट बैंक, क्या पेमेंट बैंक क्लोज हो गए हैं? ठीक है। आरबीआई ने हाल ही में अगर हम बात करें तो यानी कि क्या है कि एक बैंक पेमेंट बैंक है उसको क्लोज करने के लिए यानी कि दिशा निर्देश जो है वो जारी कर दिए गए हैं जिसके बारे में हम लोगों ने यहाँ पर चर्चा करनी है। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखना क्योंकि हम हिस्ट्री से लेकर और जहाँ तक यानी कि पेमेंट बैंक को क्लोज किया गया है वहाँ तक की सारी जानकारी महत्वपूर्ण जो है वो मैं आप लोगों को बताऊँगा। तो वीडियो के लास्ट तक जुड़े रहना, एक-एक चीज़ को ध्यान से समझना और ज़्यादा से ज़्यादा अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको शेयर ज़रूर करना अपने दोस्तों के साथ, जो भी यानी कि बैंक एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। सबसे बड़ी चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा जैसा कि आरबीआई ने कल आईबीपीएस ने गाइडलाइन जारी की है कि जो आरआरबी का आपका एग्ज़ाम होना था प्री 12 और 13 सितंबर को, तो उसको एक्सटेंड कर दिया गया है यानी कि उसको बढ़ा दिया गया है, उसकी डेट जो है वो बढ़ा दी गई है। यानी कि अब ये जो आपका एग्ज़ाम है, ये आने वाले कुछ समय बाद होगा क्योंकि इसकी जो नई गाइडलाइन या फिर यूँ कह सकते हैं कि नई डेट जो है वो आरबीआई थोड़े दिन बाद या फिर कुछ समय बाद जारी करेगा। तो आप लोगों के पास अभी भी बहुत अच्छा मौका मिल चुका है। अब अच्छे तरीके से तैयारी करिए, प्रिपरेशन करिए ताकि क्या है हम अपने एग्ज़ाम के अंदर अच्छे तरीके से इसका क्या है मार्क्स जो है वो ले पाएँ। हम मेरिट के अंदर आए। चलिए बात करते हैं बैंकिंग न्यूज़ क्लोज्ड पेमेंट बैंक आरबीआई एबोलिश बैंकिंग कंपनी स्टेटस क्या है इसके बारे में जानते हैं। पूरी चीज़ हम लोग पढ़ते हैं, एक-एक चीज़ यहाँ पर आपको मैं जो है इन पेमेंट बैंक्स के बारे में बताऊँगा और ये जो दिया गया है ये क्या है इसके बारे में भी हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे। चलिए देखते हैं सबसे पहली न्यूज़ इस पेमेंट बैंक की हिस्ट्री के बारे में। जैसा कि आपके सामने दिया गया है कि पेमेंट बैंक हिस्ट्री जैसा कि हमें मालूम है कि जो पेमेंट बैंक है, वो क्यों लाए गए थे ध्यान दीजिएगा। सन 2015 के अंदर 2 जो है यानी कि कमेटी बनाई गई थी। एक का नाम था नचिकेत मौर्य कमेटी, क्या नाम था? नचिकेत मौर्य कमेटी, ठीक है? और दूसरी का नाम था उषा थोराट कमेटी, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा मैं यहाँ पर 2-3 चीज़ें आपको बताना चाहूँगा कि नचिकेत मौर्य कमेटी और उषा थोराट कमेटी, ये नचिकेत मौर्य कमेटी थी, ये बनाई गई थी पेमेंट बैंक के लिए, ठीक है? यानी कि पेमेंट बैंक को जो लाइसेंस देने उनकी गाइडलाइन तैयार करने के लिए और ये बनाई गई थी स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए, ठीक है? जिसमें से ये अभी हम पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, बस आपने इतना याद रखना है कि स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए कौन-सी यानी कि कमेटी बनी थी, तो वो कमेटी का नाम था स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए उषा थोराट कमेटी और नचिकेत मौर्य कमेटी जो बनी थी, वो पेमेंट बैंक के लिए बनी थी। यानी कि पेमेंट बैंक को जो लाइसेंस दिए गए थे, इनके दिशा निर्देश जो जारी किए गए थे, वो किए गए थे किसकी गाइडलाइन के ऊपर तो आप लोगों को पता होना चाहिए नचिकेत मौर्य कमेटी के अनुसार इनको गाइडलाइन के अनुसार क्या है लाइसेंस देने की प्रक्रिया जो है वो शुरू की गई थी। सन 2015 के अंदर आरबीआई ने इनके लाइसेंस के लिए गाइडलाइन जो है वो जारी कर दी। बहुत सारे बैंकों ने इसके लिए अप्लाई किया था, जिसमें से अगर हम बात करें तो आरबीआई ने 2017 के अंदर यानी कि 2017 के अंदर गाइडलाइन जारी करके बोला कि सिर्फ और सिर्फ जो है 11 बैंकों को पेमेंट बैंक का लाइसेंस जो है वो दिया जाएगा। कितने बैंकों को? 11 बैंकों को। ठीक है। तो 2016 के अंदर 11 बैंकों को लाइसेंस देना प्रारंभ किया जिसके अंदर सबसे पहला जो यानी कि लाइसेंस मिला था 2017 के अंदर मिल चुका था जिसका नाम था एयरटेल पेमेंट बैंक। कौन सा? एयरटेल पेमेंट बैंक। यानी कि एयरटेल पेमेंट बैंक को सबसे पहला लाइसेंस मिला था या यूँ कह सकते हैं कि सबसे पहला पेमेंट बैंक जो खुला था इंडिया के अंदर वो कौन सा खुला था? तो वो खुला था एयरटेल पेमेंट बैंक जुलाई 2017 के अंदर। कौन सा? जुलाई 2017 के अंदर। ये आप लोगों ने ध्यान में रखना है। दूसरी चीज़ कि जब भी आरबीआई लाइसेंस देता है किसी बैंक को, तो आरबीआई जो लाइसेंस देता है वो देता है सेक्शन 22 के तहत और बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट
1949 के तहत, ये आपने याद रखना है। यानी कि जब भी चाहे कोई प्राइवेट बैंक हो, चाहे कोई यानी कि क्या है स्मॉल फाइनेंस बैंक हो, चाहे यानी कि आपका पेमेंट बैंक हो, किसी भी चाहे फॉरेन बैंक हो, किसी भी तरीके के बैंक को लाइसेंस देने के लिए आरबीआई जिसका यूज करता है या एक्ट जो लगता है वो लगता है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 और सेक्शन लगता है 22। तो ये आप लोगों ने मोस्ट इंपोर्टेंट है ध्यान में रखना है, क्योंकि एग्जाम के अंदर इससे ऊपर क्वेश्चन जो है वो पहले आ भी चुका है। इसके ऊपर एक क्वेश्चन जो है वो पूछा जा चुका है 2017 के अंदर ही, जिसके अंदर आया था कि आरबीआई बैंकों को लाइसेंस कौन से सेक्शन के तहत प्रोवाइड करवाता है। तो आप लोगों ने ध्यान में रखना है सेक्शन 22 के तहत। इतनी बात होप्स आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। यानी कि आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि पेमेंट बैंक सबसे पहला कौन सा खुला, एयरटेल पेमेंट बैंक खुला था। उसके बाद में अगर हम बात करें तो आरबीआई कौन से सेक्शन के तहत जो है वो यानी कि लाइसेंस प्रोवाइड करवाता है, तो सेक्शन 22 के तहत। ठीक, एक्ट कौन सा लगता है, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 जो है वो लगता है। इतनी बात होप्स आपको समझ में आ गई होगी। चलिए अब देखते हैं आगे। जैसा कि अगर मैं बात करूं कि एक्चुअल में 11 बैंकों को जो लाइसेंस दिए गए थे वो कौन-कौन से थे, तो मैं यहाँ पर लिस्ट लिख रहा हूँ, तो आप लोगों ने अच्छे तरीके से देख लेना है। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ, तो सबसे पहला जो बैंक आता है वो आपका आता है आदित्य बिरला नोम लिमिटेड। कौन सा था? आदित्य बिरला नो लिमिटेड। ठीक, दूसरा जो बैंक है वो कौन सा है, तो दूसरा आता है आपका एयरटेल, यानी कि एयरटेल पेमेंट बैंक को मिला था। तीसरा कौन सा है, तो चोलामंडलम डिस्ट्रीब्यूशन के नाम से एक बैंक आया था, चोलामंडलम। आगे मैं कहानी बताऊंगा, अभी तक जुड़े रहना लास्ट में, क्योंकि बहुत सारी चीजें अभी अगर हम बात करें तो ये पेमेंट बैंक जो है वो बहुत कम रह गए हैं। ठीक है, तो वो हम यहाँ पर चर्चा करेंगे, अभी जुड़े रहना लास्ट तक। तो 11 बैंक जो यानी कि लाइसेंस दिए गए थे उनका नाम लिख रहा हूँ। उसके बाद में इंडिया डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट यानी कि इंडियन पोस्ट ऑफिस पोस्ट पेमेंट बैंक जो आया था, ठीक है, आईपीपीबी, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। ठीक है ना। उसके बाद में नंबर 5 जो है वो आता है आपका फिनोपेटेक। उसके बाद में आपका आता है एनएसडीएल द्वारा एक बैंक खोला गया था। एनएसडीएल यानी कि नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड द्वारा। ठीक है, ये याद रखना है। उसके बाद 7 नंबर बैंक था रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा। 8 नंबर जो बैंक है वो था दिलीप शांतिलाल सिंघवी। दिलीप शांतिलाल सिंघवी। 9 नंबर आपका बैंक जो है वो था पेटीएम। ठीक है, 10 नंबर आपका जो बैंक है वो था महिंद्रा, टेक महिंद्रा। ठीक है, 11 नंबर जो बैंक है वो था आपका वोडाफोन। चलो अब ध्यान दीजिए, वोडाफोन यानी कि आइडिया वोडाफोन है ना, ये आप लोगों ने ध्यान में रखना। अब ध्यान से सुनना, अगर मैं बात करूं इसमें से कौन कौन से बैंक बंद हो चुके हैं या कौन से बैंक ऐसे हैं जो किसी में कन्वर्ट हो चुके हैं। सबसे पहले जब लाइसेंस दिया गया तो लाइसेंस देते ही थोड़े दिन बाद यानी कि जब खोलने की बारी आई, जुलाई से खुलना प्रारंभ हुआ, तो चोलामंडलम, ठीक है, उसके बाद आपका दिलीप शांतिलाल सिंघवी, ठीक है, और उसके साथ में अगर मैं बात करूं तो महिंद्रा। ठीक है, इन बैंकों ने अपना लाइसेंस पहले ही वापस ले लिया था, या यूं कह सकता हूं, ठीक है, इन्होंने पहले से ही मना कर दिया कि हम अपना बैंक नहीं खोलेंगे, यानी कि 3 बैंक तो आपके पहले ही चले गए। 11 में से 3 बैंक पहले ही चले गए, यानी कि बैंक आपके रहे टोटल 8। अब 8 बैंकों में से अगर मैं बात करूं तो आईडीपीपी यानी कि आईपीपी, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक, यानी कि इंडियन डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट द्वारा जो बैंक खोला गया था, ठीक है, तो ये बैंक जो है वो स्मॉल फाइनेंस बैंक में कन्वर्ट हो गया। किस में कन्वर्ट हो गया? स्मॉल फाइनेंस बैंक में, यानी कि एक यहां से और चला गया तो टोटल रहे 7। ठीक है, इसमें से अगर मैं बात करूं तो आपका यानी कि उसके बाद में अगर मैं बात करूं तो ये आपका जो बैंक है आदित्य बिरला नो लिमिटेड। ठीक है, ये बैंक भी आपका बंद हो चुका है, इसने भी अपना लाइसेंस जो है यानी कि बंद कर दिया, वापस दे दिया है। ठीक है, तो ये भी यानी कि क्या है आपका बंद हो गया, तो यानी बैंक रहे आपके 6। ठीक है, उसके बारे में मैं बात करूं तो एक बैंक और कौन सा जो आपके पास यहाँ पर दिया गया है,
दिलीप शांतिलाल आ गया, चोलामंडलम पहले चला गया था, एयरटेल, फिनोपेटेक है, एनएसडीएल है, रिलायंस जियो है, पेटीएम, हाँ, और एक बैंक आपका जो है वो वोडाफोन, यानी कि वोडाफोन आइडिया जो बैंक है वो अभी हाल ही में जो आपके पास न्यूज दी गई है कि क्लोज पेमेंट बैंक, यानी कि ये वोडाफोन जो बैंक है ये भी यानी कि अभी हाल ही में क्या हो चुका है, बंद हो चुका है पूरे तरीके से। कहने का मतलब इस बैंक को भी क्या कर दिया है, बंद कर दिया है। अगर हम बात करें तो अब ये बैंक जो है वो कितने रहे हैं, तो 5 सिर्फ पेमेंट बैंक जो है वो इस समय इंडिया के अंदर काम जो है वो कर रहे हैं, ये आप लोगों ने ध्यान में रखना है। अगर मैं बात करूं तो ये यानी कि ये जो बैंक मैंने जैसे आपको बताया है कि कौन सा एयरटेल पेमेंट बैंक जो है, ठीक है, सॉरी आइडिया जो पेमेंट बैंक है वो वोडाफोन तो पहले हो चुका था, उसके बाद में आइडिया पेमेंट बैंक ये आदित्य बिरला आइडिया ये ही खोला गया था आइडिया का ना भाई, ये भी बंद हो चुका है, वोडाफोन भी हो चुका है। यानी कहने का मतलब सिर्फ बैंक जो रहे हैं वो कितने रहे हैं, 5 बैंक इस समय इंडिया के अंदर जो है वो काम कर रहे हैं। अब ध्यान से सुनना, एक्चुअल में इन बैंकों की जरूरत क्यों पड़ी, क्यों, क्या कारण था इन बैंकों को खोला गया। तो सबसे बड़ी चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि डिजिटल को बढ़ावा देना ही इनका मेन मकसद था, क्योंकि इन बैंकों की फिजिकल कोई ब्रांचेस जो है वो नहीं खोली गई है। इन बैंकों की मोस्टली जो ब्रांच है वो आपको क्या मिलेगी, डिजिटल ही मिलेगी, यानी कि जिसका आप डिजिटली यूज कर सकते हैं, जिसके अंदर कुछ लिमिटेशन थी जो आरबीआई द्वारा निर्धारित की गई थी, जैसे कि 1 लाख रुपए से ज्यादा का डिपॉजिट जो है वो नहीं ले सकते, आपका क्रेडिट कार्ड आपको ये जो बैंक है वो प्रोवाइड नहीं करवाएंगे, ठीक है, आपको लोन प्रोवाइड नहीं करवाएंगे, ठीक है। यानी कि इसी बहुत सारे कह सकते हैं कि कुछ चीजें जो है वो इनके ऊपर लगा दी गई, जिसकी वजह से क्या है कि छोटे बैंक बन गए, या फिर इन बैंकों की बैंकिंग को जो कहा जाता है, ठीक है, हम कह सकते हैं, ठीक है, तो इनको कहा जाता है नीच बैंकिंग का नाम दिया गया। क्या दिया गया, नीच बैंकिंग का नाम दिया गया, यानी कि छोटे रूप की बैंकिंग जो है वो काम कर रही थी, या फिर हम कह सकते हैं कि छोटी बैंकिंग जो है वो प्रोवाइड करवा रहे थे ये बैंक, जिसमें से अब इस समय इंडिया के अंदर कितने बैंक रहे हैं, तो 5 बैंक रहे हैं, कौन, पेमेंट बैंक, ठीक है। स्मॉल फाइनेंस बैंक की बाद में बात करेंगे, ये सिर्फ पेमेंट बैंक के बारे में। तो अभी हाल ही में लास्ट में कौन सा हुआ है, तो आदित्य बिरला आइडिया ग्रुप, ठीक है। तो आपको इतना हो सकता है कि आइडिया पेमेंट बैंक जो है वो हाल ही में यानी कि क्या हो गया है, बंद हो गया है, इसकी सारी सेवाएं आरबीआई ने अभी हाल ही में रद्द कर दिया। आरबीआई ने बोल दिया है कि ये बैंक अब काम नहीं करेगा, यानी कि जुलाई के अंदर 27 जुलाई को इसको क्या है बोला गया था, और उसके बाद से देखे तो इसने सारा कार्यभार जो है वो यानी कि बंद कर दिया है पूरी तरीके से। आज मैं अगर बात करूं तो ये बैंक पूरी तरीके से क्या हो चुके हैं, बंद हो चुके हैं। इतनी बात होप्स आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अगर मैं बात करूं पेमेंट बैंक की, तो पेमेंट बैंक का ध्यान रखना है कि क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है, पेमेंट बैंक के लिए कौन सी कमेटी बनी थी, तो नचिकेता मौर्य कमेटी बनी थी, ठीक है। पेमेंट बैंक कितने बैंकों को लाइसेंस दिया गया था, 11 बैंकों को, लेकिन एक्चुअल में बात करें इस समय कितने काम कर रहे हैं, 5। लास्ट कौन सा बंद हुआ, तो आदित्य बिरला या फिर आइडिया, ठीक है। उससे पहले अगर हम बात करें तो वोडाफोन बंद हुआ था। अगर हम देखें तो ऐसा कौन सा बैंक है जो सबसे पहले यानी कि ओपन हुआ था पेमेंट बैंक के रूप में, तो वो था एयरटेल पेमेंट बैंक, ठीक है। इसको कौन से सेक्शन के तहत लाइसेंस दिया जाता है, सेक्शन 22 के तहत। एक्ट कौन सा लगता है, तो 1949 एक्ट के तहत इसको लाइसेंस जो है वो आरबीआई प्रोवाइड करवाता होता है। तो ये आप लोगों ने थोड़ा सा ध्यान में रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हम लोगों से एग्जाम के अंदर ये चीज जो है वो पूछी जा सकती है। होप सो जितनी चीजें मैंने आपको बताई है वो सारी की सारी आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। तो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करना, और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम के अंदर इनमें से क्वेश्चन हम लोगों से पूछे जा सकते हैं। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।